रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं, तो चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। अभी तक आप लोगों को हमने बताया था पश्चिमी घाट के बारे में मैंने कुछ चर्चाएं आप लोगों से की थी। आज पश्चिमी घाट के विषय में ही और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं पश्चिमी घाट। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ बताया भी था आप लोगों को, तो उसमें बताया था कि जो पर्वत है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी घाट का जो एरिया है, यह ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर का जो एरिया है वो अब पश्चिमी घाट का एरिया कहा जाता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई यानी कि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ों की ऊंचाई होती है, एक एवरेज ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 1200 मीटर होती है। कितनी होती है? लगभग 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है इस पश्चिमी घाट पर्वतों की। तो कितनी ऊंचाई हो गई? 1200। और इस पश्चिमी घाट पर्वतों को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इसका एक और नाम भी बताया गया है। पश्चिमी घाट को एक और नाम से भी संबोधित किया जाता है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। और जो सह्याद्री है इसको उत्तरी सह्याद्री भी कहा गया है और दक्षिणी सह्याद्री भी कहा गया है। उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री भी इसको कहा गया है। तो अब हमें जान लेते हैं कि जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसकी जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो गोवा से गुजरती है। कहाँ से गुजर रही है? गोवा से। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है जो गोवा से गुजर रही है, यह इसको दो भाग में विभाजित करती है। किसको? पश्चिमी घाट को। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, 16 डिग्री जो रेखा है, यह पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। तो पहले यह जान लेते हैं कि यह कहाँ पे कहाँ से गुजर रही है? गोवा से गुजर रही है। और यह पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। किसको? एक उत्तरी और एक दक्षिणी। जो इसका नाम दिया गया है, ये उत्तरी और दक्षिणी नाम दिया गया है। यानी उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के नाम से इसको लोग जानते हैं और जाना जाता है। उसी नामों से इसको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो उत्तरी सह्याद्री है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, वो सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम क्या है? तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई। क्या नाम है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कालसूबाई है और जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है। वहीं अगर बात दक्षिणी सह्याद्री की करते हैं तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है उसकी वो है कुद्रेमुख। उसका नाम क्या है? कुद्रेमुख। और इसकी जो ऊंचाई है 1892 मीटर है। कितनी? 1892 मीटर इसकी कुद्रेमुख की ऊंचाई है। वहीं कालसूबाई की बात करते हैं तो कालसूबाई 1664 मीटर है। फिर देखते हैं कि यहीं पे इसी पश्चिमी घाट में ही महाबालेश्वर का मंदिर भी है। एक महाबालेश्वर का मंदिर भी है और और जो मंदिर है इसको महाबालेश्वर चोटी है। महाबालेश्वर जो है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबालेश्वर, आप लोग महाबालेश्वर मंदिर का नाम भी सुने होंगे और ये चोटी है एक। महाबालेश्वर जो चोटी है उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। उत्तरी सह्याद्री की जो पहली चोटी होती है कालसूबाई है, जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है। वहीं दूसरी की बात अगर हम करते हैं तो महाबालेश्वर है, इसकी उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी। महाबलेश्वर का अगर सबसे उच्चतम बिंदु की बात मैं करूं, महाबलेश्वर की सबसे उच्चतम बिंदु की बात करूं तो विल्सन पॉइंट है। क्या है? विल्सन पॉइंट। वहीं महाबलेश्वर से ही 5 नदियां भी निकल रही हैं। महाबलेश्वर से ही 5 नदियां निकलती हैं, जिसका नाम है कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना नदी निकलती है। ये 5 नदियां कहां से निकल रही? महाबलेश्वर से। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाबालेश्वर से कितनी नदियां निकल रही हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि महाबालेश्वर से 5 नदियां निकलती हैं।
कौन कौन सी हैं? तो कृष्णा है, सावित्री है, वेन्ना है, गायत्री है एवं कोयना नदी है, जो कि महाबालेश्वर से निकल रही है। अब ये तो होगा कि पश्चिमी घाट के विषय में। पश्चिमी घाट में कुछ दर्रे भी हैं, पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं। अब हम जान लेते हैं कि दर्रों के बारे में। एक दर्रा आता है थाल घाट दर्रा, एक दर्रे का नाम है थाल घाट दर्रा। और जो थाल घाट दर्रा है, इस दर्रे की जो ऊंचाई होती है 580 मीटर है। कितनी है? इस दर्रे की ऊंचाई 580 मीटर होती है। और नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग जो है इसी दर्रे के बीच में है। कहाँ पे है? नासिक एवं मुंबई के बीच का जो संपर्क मार्ग है वह थाल घाट दर्रे के बीच में ही है। अगला नंबर आता है भोर घाट का। थाल घाट के बाद नंबर आता है भोर घाट का, जिसकी ऊंचाई 630 मीटर है और यह मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। किसका है? मुंबई एवं पुणे के बीच का जो संपर्क मार्ग है वह भोर घाट है। भोर घाट के बाद एक नाम आता है पाल घाट का। पाल घाट की जो दर्रे की जो ऊंचाई है वो 305 मीटर है और यह कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। किसका? पाल घाट किसका है? कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का जो संपर्क मार्ग है वो पाल घाट दर्रे में ही पड़ता है। अगला नंबर आता है सेन कोटा दर्रा। सेन कोटा दर्रा की जो ऊंचाई है वह 280 मीटर है और यह तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। किसका? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई का के बीच का जो संपर्क मार्ग है वो यहीं पे है। तो ये तो हमारा हुआ थोड़ा सा पश्चिमी घाट के बारे में। एक बार हम दोबारा से पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा सा दोबारा से जान लेते हैं कि पश्चिमी घाट, यह पर्वत जो पश्चिमी घाट है यानी कि उत्तरी शहर, ये जो सह्याद्री है यह पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो 1200 मीटर है। कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है, जो कि गोवा से गुजरती है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, यह सह्याद्री को दो भागों में विभाजित कर रही है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर रही है। इसका नाम होता है उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री अब की बात अगर मैं करूं तो उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर की बात अगर मैं करता हूं तो कालसूबाई है जो 1664 मीटर है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री की बात करें तो कुद्रेमुख है जो कि 1892 मीटर है। कितना है? 1892 मीटर है। फिर वहीं पे महाबालेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबालेश्वर का जो उच्चतम बिंदु है वो विल्सन पॉइंट है। महाबालेश्वर का जो उच्चतम बिंदु है वो विल्सन पॉइंट है। महाबालेश्वर से ही 5 नदियां निकल रही हैं। कौन कौन सी? कृष्णा है, सावित्री है, वेन्ना, गायत्री एवं कोयना नदी महाबालेश्वर से ही निकलती हैं। अब पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे होते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। कौन कौन से दर्रे हैं? थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, सेनकोटा है। थाल घाट दर्रे की जो ऊंचाई होती है 580 मीटर है। नासिक और मुंबई के बीच का जो संपर्क मार्ग है वो थाल घाट दर्रे में पड़ता है। भोर घाट 630 मीटर ऊंचा है। मुंबई एवं पुणे के बीच का जो संपर्क मार्ग है वह भोर घाट दर्रे में आता है। पाल घाट 305 मीटर है जो कि कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का जो संपर्क मार्ग है वो पाल घाट में पड़ता है। सेनकोटा 280 मीटर है जो कि तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। फिर अब इसके बाद ये तो हो गया हमारा पश्चिमी घाट के बारे में। अब हम जानते हैं थोड़ा सा और जो पठार है, दक्कन का जो पठार है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा, ये ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा चट्टान का बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। किसका? काली मिट्टी का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में आप लोग जानते भी होंगे कि काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। कपास की खेती काली मिट्टी में ही होती है। और आप लोग जानते भी होंगे कि महाराष्ट्र एरिया हो या गुजरात का एरिया, वहाँ पे कपास की खेती सर्वाधिक मात्रा में भी की जाती है। तो जो दक्कन का पठार है यह ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा चट्टान का बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को हम विदर्भ कहते हैं। इस पठार का जो पूर्वी भाग है
दक्कन के पठार का पूर्वी भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं, विदर्भ कहते हैं। क्या नाम दिया गया है उसका, नाम विदर्भ दिया गया है। अगला नंबर आता है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का जो पठार वो कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है, धारवाड़ का जो पठार है वो कर्नाटक राज्य में है। और यह परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बूदन की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनता है कि ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है। वो आप बता सकते हैं कि ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी वो धारवाड़ के पठार में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पठार में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, तो आप बता सकते हैं कि धारवाड़ के पठार में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। बाबा बूदन की पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है, धारवाड़ के पठार में है। कहाँ पे, धारवाड़ के पठार में। तो ये तो हमारा था आज पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, धारवाड़ का पठार। इससे आगे और भी कुछ पठार बचे हुए हैं, उन पठारों का अध्ययन हम अगले क्लास में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।